बच्चों आज बताने जा रहे हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। किसी बंद पास में चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन परिपथ से बद्ध कुल धारा I का म्यू 0 गुना होता है। इसको प्रूफ करते हैं। सपोज करते हैं कोई वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रही है और इस करंट I के वजह से जो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाएगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वह एंटी क्लॉकवाइज होगी। यहाँ से जो है R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P लेते हैं और थोड़ा सा पोर्शन काट लेते हैं DL। इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये इसके टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में होगा। P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B तो हो जाएगा म्यू 0/2 पाई I/R होगा। इसको प्रूफ करते हैं तो B डॉट DL हो जाएगा B DL cos 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर B और DL के भी जो एंगल है वह 0 डिग्री बन रहा है। एक सूत्र होता है A डॉट B होता है AB cos थीटा। उसी तरह से B डॉट DL हो जाएगा B DL cos 0 डिग्री। cos 0 का मान 1 हो जाएगा, B को हम बाहर कर लेंगे और DL बचेगा। अब B की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और DL हो जाएगा पूरे सर्कुलर लूप के लिए 2 पाई R हो जाएगा। मीन्स टोटल परिधि हो जाएगी 2 पाई R। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 पाई से कैंसिल हो गया, R से कैंसिल हो गया तो म्यू 0 I। इस तरह से जो है यह इक्वेशन प्रूव्ड हो गया। लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड इन साइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होती है, परिनालिका क्या होती है। सपोज करते हैं कोई सिलेंडर है जो कागज का बना है या बैट कंडक्टर का बना है, इंसुलेटर का बना है, तो इसके ऊपर हम जो है ये वायर, इसके ऊपर हम वायर को जो है कंडक्टिंग वायर को हम लपेट देंगे और बैटरी से इसको यदि हम ऐड कर देंगे तो टोटल ये चुंबक बन जाएगा। इसको हम परिनालिका कहेंगे। इसको यदि हम लटकाते हैं फ्री तो यह जो है नॉर्थ और साउथ दिशा में जो है लटकेगा। यह परिनालिका की अक्ष है। सपोज करते हैं कि परिनालिका की लंबाई स्मॉल l है और तार के n फेरे, कैपिटल N फेरे हैं। तो स्मॉल n होता है तार के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्मॉल n होता है कैपिटल N अपॉन स्मॉल l। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, बिंदु P मतलब चुंबकीय अक्ष पर या कह सकते हैं परिनालिका के मध्य बिंदु पर या परिनालिका के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है B, तो म्यू 0 Ni/2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो थीटा 1 होता है मतलब कि इस एंड से P पर बना एंगल और थीटा 2 की वैल्यू होती है इस एंड मतलब अदर एंड से जो है P पर बना एंगल। लाइक दिस थीटा 1 और थीटा 2। सपोज करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन यदि परिनालिका की लंबाई अनंत है, मीन्स परिनालिका बहुत लंबी है, लाइक दिस बहुत लंबी है, तो इसको हम बढ़ाते जाएंगे तो थीटा 1 की वैल्यू घटती जाएगी। तो घटते घटते 0 ले सकते हैं और इस साइड बढ़ रही है तो थीटा 2 की वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी। तो बढ़ते बढ़ते 180 ले सकते हैं। तो थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री या थीटा 2 की वैल्यू 180 डिग्री से पुट कर देंगे तो B इक्वल हो जाएगा म्यू 0 Ni cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, 0 का मान 1 होता है, cos 180 का मान -1 होता है। तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू 0 Ni। B की वैल्यू जाएगी म्यू 0 Ni। मीन्स परिनालिका के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू हो गई म्यू 0 Ni। और बिंदु P डैश मतलब परिनालिका के किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र, तो P डैश के लिए अगर थीटा 1 की वैल्यू हम देखें तो वह जो है घटती प्रतीत होगी, मीन्स घटते घटते 0 हो जाएगी। और P डैश पर थीटा 2 की वैल्यू देखेंगे तो यह जो है बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा 1 की जगह 0 डिग्री, थीटा 2 की जगह 90 डिग्री। तो B की वैल्यू आ जाएगी म्यू 0 Ni, क्योंकि जो है 0 का मान 1 हो जाएगा, 90 का मान 0 हो जाएगा। तो B की वैल्यू आ जाएगा म्यू 0 Ni/2। B की वैल्यू म्यू 0 Ni/2।
मीन्स प्रणालिका के मध्य बिंदु पर म्यू जीरो एन आई होता है और प्रणालिका के किनारे पर जो होता है उसका आधा होता है, मीन्स म्यू जीरो एन आई बाई 2 होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। चुंबकीय क्षेत्र B है, यह x डायरेक्शन में लगी है। कोई चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज Q है, v वेग से क्षेत्र की दिशा से थीटा डिग्री कोण बनाते हुए मूव कर रहा है। तो v का जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v साइन थीटा होगा, जो y डायरेक्शन में होगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा F वह z डायरेक्शन होगा, मीन्स जो F होगा वह b के भी परपेंडिकुलर होता है और जो वेलोसिटी के भी हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो F की वैल्यू आती है बी क्यू वी साइन थीटा। F को कहते हैं लॉरेंज बल। मीन्स यदि कोई चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज Q है, चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा से थीटा डिग्री एंगल बनाते हुए v वेग से मूव कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स F लगेगा उसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। F की वैल्यू होता है बी क्यू वी साइन थीटा। कंडीशन है यदि थीटा है 0 डिग्री, मीन्स जो है 0 का मीन्स जो है चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मूव कर रहा है, यहाँ साइन 0 हो जाएगा, मीन्स F की वैल्यू 0 हो जाएगी। मीन्स चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में मूव करने वाला कोई भी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा। यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, मीन्स यदि यह x डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र B लगा है और y डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इस पर जो फोर्स F लगेगा थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो F की वैल्यू हो जाएगा वी क्यू वी साइन 90 डिग्री, मीन्स 1 F हो जाएगा वी क्यू वी, मीन्स मैक्सिमम फोर्स लगेगा। यह थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, मीन्स चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट मूव कर रही है, तो साइन 180 का 0 होगा, मीन्स उस दिशा में भी जो फोर्स है वो 0 लगेगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण की गति। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है जो कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ लगी है, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज Q है, क्षेत्र के लंबवत v वेग से मूव कर रहा है। इसका जो पाथ होगा वह जो है वृत्ताकार होगा। F जो है जो फोर्स लगेगा वो इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो हमेशा जो होता है इसका जो सेंटर है उसकी ओर लगेगा। जो वेलोसिटी है जो है वो हमेशा वेलोसिटी और फोर्स के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जो इस पर चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लॉरेंज बल F लगेगा वी क्यू वी साइन 90 डिग्री लगेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो F की वैल्यू जाएगा वी क्यू वी। चार्ज पार्टिकल जो है वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, मीन्स उस पर जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल कार्य करेगा। F की वैल्यू जाएगी mv²/r। मीन्स जो अभिकेंद्र बल जो होता है वह लॉरेंज बल से मिलता है, मीन्स ये दोनों फोर्स इक्वल होगा। मीन्स बी क्यू वी इक्वल हो जाएगा mv²/r। यहाँ से v से कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल हो जाएगा mv/v/q। mv कर सकते हैं जो चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम है, b जो होता है मैग्नेटिक फील्ड है, q जो है पार्टिकल पर जो होता है चार्ज है। अच्छा, r जो होता है इस जो होता है वृत्ताकार पथ का जो रेडियस है। अगर चार्ज पार्टिकल ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसकी रेडियस बड़ी हो जाएगी, मीन्स बड़े पथ को वह जो फॉलो करेगा। अच्छा, जो चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ले सकते हैं k = 12 mv²। m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, m² हो जाएगा, यहाँ इस साइड m हो जाएगा, 2 से इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2km हो जाएगा। तो 2km m²v², यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी √2km। तो m की वैल्यू √2km रख देंगे यहाँ पर, तो r की वैल्यू हो जाएगी √2km/v/q। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो होता है ये फार्मूला है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है।
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यह मैग्नेटिक फील्ड B है। इस पर कोई जो है धारावाही चालक जिसमें करंट I फ्लो कर रही है, जिसकी लेंथ कैपिटल L है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा डिग्री एंगल बनाते हुए रखा है। इस पर एक फोर्स लगेगा F, इसको तो चुंबकीय बल लगेगा जो B के भी परपेंडिकुलर होगा और इस चालक के भी हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो F की वैल्यू आती है BIL साइन थीटा। थीटा 90 डिग्री है, मीन्स जो चालक तार है वह जो क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखा है, तो F की वैल्यू हो जाएगी BIL हो जाएगी। अच्छा, थीटा 0 डिग्री मीन्स जो धारावाहिक चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा है, तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री हो जाएगा, मीन्स F की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, तो F की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से B हो जाएगा F अपॉन IL, B हो जाएगा F अपॉन IL, मीन्स F की वैल्यू होती है न्यूटन, I की एम्पियर और लेंथ की मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, या इसको टेस्ला भी कहते हैं। तो 1 टेस्ला होता है 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। और कह सकते हैं जो इसका CGS मात्रक होता है 1 टेस्ला इक्वल होता है 10 की पावर 4 गॉस भी होता है। गॉस छोटा मात्रक है।